हुकूमत गिराओ तहरीक अपनी जगह, लेकिन सियासत अपनी अपनी करनी है। पीडीएम हुकूमत गिराने चलिए लेकिन हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, हर जमात एक अलग लाइन लिए हुए है। ख़ासकर पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है उसे शबात तो जन्म ले रहा है। पीपल्स पार्टी नवाज़ बयानी से मुत्तफ़िक़ नहीं है, धरने के लिए राज़ी नहीं है, इस्तीफ़ों पर भी गुमगू और गोल मोल बयानात हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन का मामला, कल हमने खबर दी थी कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं, इस पर पीडीएम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हतमी फ़ैसला अभी नहीं हुआ है, जो कुछ होगा वो सबकी मुशावरत से होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी से इंतज़ार नहीं हुआ, पीडीएम के हतमी फ़ैसले से कबल ही ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से बाज़ाब्ता दरखास्तें मांग ली। पीपल्स पार्टी ने सर नवाज शरीफ के बयानिए से कभी इत्तेफाक नहीं किया। बिलावल सिलेक्टेड कहते हैं, सिलेक्टर्स का नाम नहीं लेते। तवील धरने के भी वो मुखालिफ हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन सर, इसे लड़ने पर भी पीडीएम के हतमी फैसले से पहले ही आपने उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली हैं सर। हर दफ़ा पीडीएम से अलग डगर पर क्यों चल रही है सर पीपल्स पार्टी, कोई ख़ास वजह? बात तो यह है कि कमेटी हमारी जो है बनी हुई है, उस कमेटी की मीटिंग हुई, और दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम है उसका एक अहदाफ या उसका एक एलामिया ऑलरेडी चार्टर्ड साइंड है, जिसके ऊपर सारे जमातों ने दस्तखत किए हुए हैं। हम उसके पाबंद हैं, उसमें कुछ अहदाफ रखे गए हैं और ये उसमें नहीं है। लेकिन हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमेशा कहा कि हम कभी भी किसी पार्लियामेंट्री फोरम को या इलेक्शंस के बायकाट की तरफ नहीं जाएंगे। एक 1985 में बायकाट, उसका हमें नुकसान हुआ और हमने फैसला किया हुआ था कि हम इलेक्शंस के बायकाट की तरफ नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेके चीजों को एक्सपोज करेंगे। और इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर इन इलेक्शंस में हम ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोड़ देते हैं तो ये जो ग्रुप और जमात अंदर लोग मौजूद होते हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जगह होती हैं, और अगर हम ये जगह खाली नहीं छोड़ इलेक्शन लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स को गवाम के सामने रखेंगे ये क्या है, और जब हम देंगे तो ये उसके साथ ही शामिल होंगे। इनके साथ ये कतल मकसद नहीं है। ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि जी इस्तीफे देने की बात करें, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ दें और इनके अंदर बाकी लोगों को जीतने दें और उनको फ्री हैंड दे दें? नहीं, हम इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी अवाम के सामने लाएंगे और कहेंगे कि ये अवाम को मुस्तरद सर। अब सर इसी कमर साहब यही बात तो समझ नहीं आ रही है सर। इसी चीज़ को, इसी मैकेनिज्म को ज़रा पीपल्स पार्टी के समझना चाह रही हूँ सर। एक तरफ आप लोग हुकूमत को गोल करना चाह रहे हैं, इस्तीफे जमा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन का में हिस्सा ले रहे हैं सर, तो क्या फिर इस्तीफे को ना ही समझें? मैं इसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, शायद मैं आपको समझा रहा था, मैं दोबारा रिपीट फिर एकदम सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने पहले भी यही जवाब दिया। वो अर्ज ये है कि हमने क्या किया। हमने पहले भी कहा कि हम इलेक्शंस के बायकाट के ऊपर यकीन नहीं रखते। 1985 के इलेक्शन में बायकाट का नुकसान हुआ सियासी जमातों को। अब हम इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके इनको एक्सपोज करेंगे, इनको लोगों के सामने इनकी असलियत रखेंगे हुकूमत की कि लोग इनको मुस्तरद कर चुके हैं, लोग इनके साथ नहीं है, और जब वक्त आएगा तो हम ये भी इस्तीफे उनके साथ ही शामिल होंगे। लेकिन हम इनको वॉक ओवर नहीं देना चाहते कि दूसरी तरफ अगर कोई कैंडिडेट जमातों का ना हो और ये जीत के ढोल बजाते फिरे कि जनाब हम तो अवाम ने तो हमें वोट दिया है। ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और ये इस्तीफे 2 महीने के लिए हम इलेक्शन लड़े, 3 महीने के लिए लड़े, 1.5 महीने के लिए लड़े, लेकिन ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे किसी सीट को ना छोड़ने का। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, फिर एनपीआर के इस्तीफे देंगे और उसमें इस्तीफों के नतीजे में असेंबलियां और ये जो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उसमें हर सीट पे इलेक्शन होगा, चंद जगहों पे नहीं।